हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और 7 अक्टूबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान एयर साइन जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस के लिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहेगी। वीकली रीडिंग्स जो हैं वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट लेते हैं हम विद द जेमिनी। देखते हैं कि इस वीक में आपके लिए क्या पॉसिबल सिचुएशन जो है वो एक्सपेक्टेड है। सो मंडे वाला दिन जो है वो मेरे पास कारमा का कार्ड है। जो भी कुछ पिछले अरसे में आपके साथ हुआ है, यूनिवर्स जो है अब आप उसको पे बैक कर रही है। अगर आपके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, अगर लोग आपके साथ मिसबिहेव किया है, डिसरिस्पेक्टफुल हुए हैं, फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं, तो यूनिवर्स जो है वो अब आपको पे बैक करेगी उन सब चीज़ों के ऊपर। एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो चूँकि जुपिटर जो है अब वो रेट्रोग्रेशन में जा रहा है, ठीक है, ऑलरेडी स्टेशनरी पोजीशन में है। तो पिछले 6 महीने के अंदर जौन सी चीज़ें आपके लिए फेवरेबल नहीं हुई, आपने उसके लिए काम किया, चाहे वो करियर था, चाहे स्टडीज़ थी, चाहे रिलेशनशिप थे, आपने काम किया, आपने अपनी एफ़र्ट डाली, लेकिन नतीजा नहीं कोई भी निकला या पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं निकला या दरमियान में ही सब चीज़ें रह गई, तो वो अब जो है उनको आपको ठीक करने का मौका जो है वो मिलेगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स है, आपकी तरफ से कोई ना कोई सीरियस किस्म के डिसीजंस भी हो सकते हैं जिनको करने की ज़रूरत हो, चॉइसेस हो सकती हैं जो कि आपको डिसाइड करना हो कि क्या क्या चीज़ है जिसके ऊपर अब आपको फोकस करना है। और ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं, किसी न किसी नए वेंचर में अपने आप को आप इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या ऑलरेडी जो इन्वेस्टमेंट की हुई है, चाहे वो टाइम की है, चाहे वो फाइनेंस की है, तो वहाँ से अब आप की एक्सपेक्टेशंस जो है इस टाइम पे वो नज़र आ रही हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। सो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, चीज़ें आपके लिए सक्सेसफुल या गुड न्यूज़ कोई ना कोई आप कह लें कि यहाँ पे वेंसडे वाले दिन आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। ये गुड न्यूज़ जो है इन रिगार्ड्स टू द नेम, फेम, करियर हो सकती है। ये रिलेशनशिप में इस तरह की भी गुड न्यूज़ हो सकती है कि जिनके साथ आपका लव इंटरेस्ट है, वहाँ से आपको कहा जा रहा है, बुलाया जा रहा है, या रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई कम्युनिकेशन हो रही है और आपका एक वेलकमिंग टाइप का आपको वेलकम एक किस्म का आपको किया जा रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप अलबत्ता बड़ा ही एक जिसको कहते हैं ना कि लॉजिकल माइंडसेट के अंदर हैं, और आप चीज़ों का जो एक सॉफ्टर साइड है या एक पैशन वाली साइड है या एक केयर वाली साइड है, आप उसको बैक फुट पे करके और फ्रंट पे लॉजिक को, क्लैरिटी को रख रहे हैं। और जो चीज़ ये ऐसे भी है कि अगर रीसेंट पास्ट में आपके साथ किसी ने मिसबिहेव किया है तो आप उनको इक्वली ट्रीट करेंगे। जो आपके साथ हुआ है आप उनको उसी किस्म का रिस्पॉन्स देंगे, और वट एवर फीलिंग यू हैव फॉर देम, आप उसको उन फीलिंग्स को फ़िलहाल आप बिल्कुल भी रजिस्टर या कंसिडर नहीं करेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। फैमिली के हवाले से एक अच्छा दिन हो सकता है। फ्राइडे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के हवाले से, कहीं ना कहीं पैसों के हवाले से भी कोई गुड न्यूज़ जो है वो आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। ये चीज़ें जो हैं ये आपके लिए रास्ता बना रही हैं आगे बढ़ने का। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जैसे एक काम से दूसरे काम की कुछ इब्तदा हो रही हो, एक काम आप कर रहे हैं, उससे किसी नए काम का आइडिया आपको मिल रहा हो, लेकिन उस आइडिया के बारे में आप थोड़ी सी रिज़र्व हैं। जब तक आपको पूरे तरीके से यकीन नहीं होगा, आप उसके ऊपर कोई ना कोई कदम जो है वो नहीं उठाएंगे। ओवरऑल जो एनर्जी है वो यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ वीकेंड हो रहा है। 6 ऑफ सोर्ड्स हमें बता रहा है कि ऐसा हो सकता है कि संडे वाले दिन आपको कोई ट्रैवल करना पड़े, या अगर हम बिगर पिक्चर में देखें तो जो प्रॉब्लम्स थी, जो चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर डिफ़िकल्ट चल रही थी, डिफ़िकल्टीज़ थी बेसिकली, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से, इस पॉइंट से, या ये कह लें कि इस वीक के एंड से आगे जितना भी टाइम पीरियड है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आपके लिए बेहतर होना शुरू हो जाएंगी।
जैसे मैंने पहले कहा कि जुपिटर की जो पोजीशन की मैंने बात की, 6 ऑफ सोर्ड्स भी इसी बात को रिप्रेजेंट करता है कि पिछले 5-6 महीनों में जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं उन एक्सपीरियंसेस को अब आपने विजडम में और लेसन्स में चेंज करके और उनकी मदद से अब आप आगे बढ़ेंगे और आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को प्रॉब्लम में से निकलता हुआ देखेंगे। ये थी रीडिंग जो कि जेमिनी लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट साइन है मेरे पास लिब्रा का। तो देखते हैं कि लिब्रा लोगों के लिए क्या मामलात हैं। 7 कार्ड स्प्रेड है, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी कंसिडर कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें जी, मंडे वाले दिन लिब्रा लोगों के लिए नई कुछ शुरुआत हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ। एक ऐसी शुरुआत जिसके अंदर एक्साइटमेंट है। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा कि किसी और ने कोई बात की है या किसी और तरफ से कुछ स्टार्ट हुआ है। ऐसा लगता है कि जैसे आपका अपना कुछ आइडिया है, आपका अपना कुछ माइंड है जो कि इसमें काम कर रहा है और आप ख़ुद कुछ नया स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड मोटिवेटेड अबाउट दिस। अच्छा जी, हैंगमैन का कार्ड है। आपको ज़रूरत रहेगी इस बात की कि चीज़ों को अपने पर्सपेक्टिव से हट के दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देखें। उसके लिए ये भी बेहतर अप्रोच होती है कि आप किसी दूसरे से मशवरा लें कि भाई उनका इस बारे में क्या ख़्याल है। वो उनका पर्सपेक्टिव होगा जो भी वो राय देंगे, तो वहाँ से आपको चीज़ों को फिगर आउट करने में आसानी होगी। अच्छा, एक ये भी बात हो सकती है, दूसरी ये भी बात हो सकती है कि ये जो आइडिया आया है मंडे वाले दिन, ट्यूसडे वाले दिन आप इसके बारे में मज़ीद सोच रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं, डिटेल्स डिसाइड कर रहे हैं कि क्या किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। उसके बाद फूल का कार्ड जो है यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि यू आर ट्राइंग टू टेक सम काइंड ऑफ लीप ऑफ फेथ, और एक स्टेप है जो कि आप लेना चाह रहे हैं, कुछ जो स्टार्ट करना चाह रहे थे उसके हवाले से कुछ ना कुछ स्टेप लेना चाह रहे हैं। लेकिन इस कार्ड में इस डेक में फूल का कार्ड के साथ जो एक अच्छी बात है वो ये कि जिसको कहते हैं ना कि ऑल जंप इन वाली स्टोरी नहीं है यहाँ पे। मतलब सब कुछ, सारी कश्तियाँ जला के अंदर नहीं छलांग लगा रहे आप, ठीक है। आप एक छोटे साइज़ का तजर्बा करके और उससे फिर एक्सपीरियंस लेके और फिर आगे चीज़ें चलाएंगे, विच इज़ मोर वाइज बेसिकली, जो कि यहाँ पे ऐसा ही नज़र आ रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इस एक चीज़ के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपने ज़िंदगी में पिछले कुछ अरसे में सीखी हैं, समझी हैं, बनाने की कोशिश की है, कुछ ना कुछ आइडियाज़ हैं। ये भी हो सकता है कि ये एक और आइडिया की तरफ इशारा हो 7 ऑफ पेंटिकल्स का, जिसको आप काफ़ी अरसे से लेके चल रहे हैं और अभी तक आपको डिज़ायर रिज़ल्ट नहीं मिले हैं। हालांकि चीज़ें जो हैं या ग्राउंड जो है वो आपके लिए बन गई है, लेकिन ग्रोथ जो है वो काफ़ी स्लो नज़र आ रही है। एम्प्रेस का कार्ड है, लिब्रा का अपना कार्ड है। आप इस सारी सूरत हाल के अंदर मज़ीद कोई ना कोई क्रिएटिव जो चीज़ है वो बनाना चाह रहे हैं, वो क्रिएटिव कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी के अंदर लाना चाह रहे हैं। ये भी हो सकता है कि जो काम आप ऑलरेडी कर रहे हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ इनोवेशन करना चाह रहे हो आप, और वो आइडियाज़ जो है वो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। 3 मेजर आर्काना जो है लिब्रा लोगों के लिए वो आ चुके हैं। अनदर 7 कार्ड इज़ हेयर, 7 ऑफ सोर्ड्स है। कोई भी इर्रेशनल इम्पल्सिव डिसीजन मत लीजिएगा, शॉर्टकट लेने की कोशिश मत कीजिएगा। ये भी हो सकता है कि कोई पर्सन हो आपकी तरफ आ रहा हो जो कि किसी ना किसी तरह का शॉर्टकट आपको सजेस्ट करे, इस तरह के लोगों को भी अवॉइड करें। और स्ट्रेंथ का कार्ड है, 4th मेजर आर्काना। ये चीज़ ये शो कर रहा है कि आपने जो कुछ तजर्बा सीखा है, जो कुछ आपकी लर्निंग हुई है, उसके बाद आप इस किस्म की किसी बात को बहुत ज़्यादा कोई घास नहीं डालेंगे। अगर कोई शख्स भी आपके पास आएगा कोई इस किस्म की बात लेके कि ऐसा करने से कुछ बचत हो जाएगी या जल्दी काम हो जाएगा, आपको पता है कि आपने वो नहीं करना, बिकॉज़
दिस कार्ड इज़ इन द सेंटर ऑफ एम्प्रेस एंड स्ट्रेंथ। एक तरफ आपके पास एक विजडम है जो कि यूनिवर्स ने आपको दी है, फेमिनिन विजडम, और दूसरी तरफ स्ट्रेंथ का कार्ड है। ठीक है, आपके अंदर जो एबिलिटी है चीज़ों को बर्दाश्त करने की, डिलेज़ को बर्दाश्त करने की, डिसअपॉइंटमेंट्स को बर्दाश्त करने की, वो भी बहुत ज़्यादा है। सो आप इस किस्म के किसी चक्कर में नहीं पड़ेंगे। आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो 7 के नंबर्स जो हैं वो देख रहे हों। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। और थर्ड एयर साइन है एक्वेरियस। देखते हैं एक्वेरियस लोगों के लिए क्या मामलात हैं। मंडे वाले दिन 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। एक बैड पैच है लाइफ के अंदर जो कि ख़त्म होने जा रहा है, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट कर देगी, रिलैक्स कर देगी, फ्रीडम का एहसास देगी। ये बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था 1 साल का या कुछ अरसे का, और अल्टीमेटली वो ख़त्म हो रहा है और आप वहाँ से फ्री हो रहे हैं। ये हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ भी हो सकते हैं, ख़ास तौर पे अगर आपके सर में हेडेक है, मिग्रेन है, सर्वाइकल का कुछ इशू है, बैकबोन का कुछ इशू है, कहीं ना कहीं उससे भी आपकी रिहाई जो है या बेहतरी जो है, हेल्थ जो है वो इसके साथ अटैच है। कुछ ना कुछ ऐसा जो पिछले काफ़ी अरसे से चल रहा था एंड यू आर सो टायर्ड फ्रॉम दिस थिंग, तो वो अब ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। टावर का कार्ड है, कुछ अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें सामने आएंगी ट्यूसडे वाले दिन जिनके ऊपर आपको बहुत तेज़ी से काम करना होगा। आप बहुत ज़्यादा डिले नहीं कर सकते, ये नहीं शोर डाल सकते ये क्या हो गया, ऐसे क्यों हो गया। फौरी तौर पे एक्शन लेना पड़ेगा, और ये चीज़ जो है आपको जितना क्विक किस्म का आपका रिस्पॉन्स होगा, जितना पॉजिटिव अंदाज में आप चीज़ों को देखेंगे, उतना जल्दी जो है वो चीज़ें आपके लिए सेटल हो जाएंगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कोई ना कोई पर्सन मौजूद है आपकी सपोर्ट के लिए। ये किसी का कोई सडन मैसेज भी हो सकता है जो कि आपकी तरफ आ रहा है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है ये कोई पर्सन हो सकता है जिनके साथ आपकी डीलिंग्स हैं। ख़ास तौर पे ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि जिसके बच्चे भी हैं। कुछ ना कुछ मामलात इनके साथ आपके हैं जो कि आप वेडनेसडे वाले दिन सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि ये राब्ता करें आपसे, कुछ इस किस्म की बात जो है वो नज़र आ रही है। फिर हैंगमैन का कार्ड है, यू आर ट्राइंग टू सी थिंग्स विद द डिफरेंट पर्सपेक्टिव। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या चीज़ अहम है, फौरी तौर पे किस पे एक्शन लेना चाहिए, किसने क्या बात कही है, उसके बिहाइंड क्या रीज़न हो सकती है। बहुत सारी बातें हैं जो कि आपको देखने की, सोचने की, समझने की ज़रूरत होगी। बेसिकली आप थर्सडे वाले दिन जो है वो ये सब करते हुए गुजार रहे हैं। उसके बाद फ्राइडे का कार्ड जो है 2 ऑफ वॉन्ड्स का है। अपने लिए अब इतना सब कुछ हो गया है, तो अब मुझे क्या करना है, अपने लिए कौन सा रास्ता चूज़ करना है, और यूनिवर्स आपके सामने क्या ऑप्शंस लेकर आ रही है, उसमें से कौन सी ऑप्शन आपको चूज़ करनी है। ये माइंडसेट जो है आपका फ्राइडे को रहेगा। चीज़ें बहरहाल आपके लिए स्टेबल होती जा रही हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ग्रोथ का फैक्टर यहाँ पे है, सपोर्ट यूनिवर्स की तरफ से है, प्रोटेक्शन है आपको, और आप इस प्रोटेक्शन के अंडर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और फिर हर्मिट का कार्ड है। ये बेहतर होगा कि रुक रुक के आप अपनी जो कारकर्दगी है या अपनी जो काम कर रहे हैं आप, या जिस तरह से भी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, तो वक्तन फ़वक्तन आप उसका जायज़ा लेते रहें, उसके बारे में सोच विचार करते रहें, उसको रीएवैल्यूएट करते रहें। ठीक है, किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करने की बजाय अपनी इंटरनल विजडम के ऊपर आपको डिपेंड करना चाहिए। ये हैंगमैन और हर्मिट दोनों कार्ड्स जो हैं वो यहाँ पे हमें यही बताते हुए नज़र आ रहे हैं। ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।